जय श्री राधे हर महादेव डिवाइन्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में आप सभी लोगों का। मैं पूजा त्यागी है मेरा नाम। मैं हूँ एक साइकिक टैरो रीडर। फिर से आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी रिलेशनशिप रीडिंग आपके करंट रिलेशनशिप के लिए। अगर आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, किसी भी सिचुएशनशिप में हो, माय डियर व्यूअर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम ज़रूर कर लेना और मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। आज ज़रा थोड़ा थोड़ा ना सब कुछ टच करेंगे, यानी कि आपके भी इमोशंस को थोड़ा मैं देखने की कोशिश करूँगी कार्ड से। ओके, कहाँ आप क्या फील कर रहे हो कि पार्टनर तो जो फील कर रहे हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। क्योंकि कई बार ये जानने में कि पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, हम इस पर इतना फोकस करते हैं कि मेरे व्यूअर के इमोशंस कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। आज थोड़े से आपके इमोशंस भी पिक करने की कोशिश करूँगी। ओके, उससे क्या होता है ना, एक तो मैनिफेस्टेशन में हेल्प मिलती है, एक्सेप्टेंस में हेल्प मिलती है अपनी सिचुएशन की। कहीं ना कहीं रीडिंग आपको पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या है उनकी भावनाएं आपके लिए, कैसा महसूस कर रहे हो आप। नेक्स्ट एक्शन भी हम ढूंढने की, जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं आज। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है द 6 ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद आ रहा है द एम्परर। देन आई एम गेटिंग द 2 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले कार्ड्स ले आउट करूँगी और आज मुझे इंट्यूटिवली जो फील हो रहा है वो ये फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े बदल गए हो। आपका जो रिएक्शन है ना चीज़ों की तरफ व्यूअर, जो पहले हुआ करता था हिस्टेरिकल, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, ओके, वक्त ने आपको इतना तो सिखा दिया है कि ऐसे ज़िंदगी में काम नहीं चलेगा। ओके, एक पर्सन पे इमोशनल डिपेंडेंसी, जहाँ अच्छी बात है, ठीक है, आप लवर्स हो, आप आपस में इमोशनली डिपेंडेंट हो एक दूसरे पे, लेकिन इतनी जितनी आपने सफ़र किया है इस पर्सन को लेके, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बदल रहे हो। ओके, आप कहीं ना कहीं एक्नॉलेज कर रहे हो इस चीज़ को कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पार्टनर के साथ रिश्ता कैसा है, आपको अपनी इमोशनल हेल्थ पर भी ध्यान देना है। और जो लोग अभी तक ये नहीं सोच रहे हैं ना व्यूअर, इस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। चलिए पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है इस वक्त। सबसे पहले तो एम्परर का कार्ड है। ओके, आपके पार्टनर ने हमेशा से शुरू से रिलेशनशिप में ये दिखाया है कि वो बड़े रैशनल हैं। ओके, और जो करते हैं सोच समझ के करते हैं, बड़ा अपने आप को बैलेंस दिखाया है आपके सामने। हमेशा ये दिखाया है कि गलतियाँ रिश्ते में आप करते हो, वो हमेशा ठीक रहते हैं। ओके, उनकी गलती कम ही होती है, मतलब उन्होंने अपने आप को बड़ा पिक्चर परफेक्ट दिखाया है हमेशा रिलेशनशिप में। तो आपको हमेशा लो सेल्फ एस्टीम में रखा है कि गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं है। ओके, जहाँ पे भी आपने कन्फ्रंट किया है वहाँ तो स्पेशली उन्होंने आपको इस तरीके से मैनिपुलेट किया है। ओके, इस एनर्जी में ना आप बहुत, या तो सालों तक रहे हो या फिर बहुत महीनों से आपने इसको फेस किया है। कहीं आप खुद ही सोचने लग जाते थे कि यार कहीं मेरी ही गलती तो नहीं है, कहीं ये व्यक्ति सही तो नहीं कह रहा है। ठीक है, तो ये सही नहीं कह रहे थे क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे थे कि इनको कन्फ्रंटेशन में सवालों के जवाब ना देने पड़े। तो अगर आप ही पे डाल देंगे ब्लेम तो कहीं ना कहीं आप उस भवन में फंस के रह जाओगे एंड यू विल नॉट क्वेश्चन दिस पर्सन। तो मुझे मैनिपुलेशन इस पार्टनर का आपकी तरफ लगा इस कार्ड से। स्ट्रॉन्ग हेडेड तो पार्टनर है ही। आप देख लीजिए किस तरीके से बैठे हैं, आप देख लीजिए किस तरह का ऑरा है। आप खुद कार्ड से पिक कर पाओगे कि पार्टनर कितने ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं। ओके, जो सोच लिया वो सोच लिया। अगर मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ओपिनियन क्या है। ये इनका एटीट्यूड लाइफ के हर पड़ाव में मोस्टली हर इंसान के साथ रहता है, तो आप भी इससे अछूते नहीं रहे हो। लेकिन क्योंकि एक लव रिलेशनशिप बहुत ही इंटीमेट और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसकी, इनकी इस आदत का आपको हो रहा है। ओके, आप भी इस चक्रव्यूह में इस पर्सन के साथ फंस गए हो। अगर ऐसा है तो ज़रूर बताना। अगर पार्टनर खड़ूस हैं आपके, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं और बहुत ज़्यादा अपनी बात को ऊपर रखते हैं और अपनी ईगो के सामने कुछ किसी को नहीं समझते, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, अच्छा, और क्या दिखाई दे रहा है जो मैं कह रही थी ना, आप में कुछ बदल गया है। ओके, आपका आ गया है द हर्मिट कार्ड यहाँ पे। ये कार्ड मेरे व्यूअर के लिए है। ओके, ये कार्ड क्या कह रहा है, द हर्मिट कार्ड क्या कह रहा है। द हर्मिट कार्ड कह रहा है कि आप ना सेल्फ लव में जा रहे हो। ओके, आपने अपने आप को बहुत एक तरीके से टॉर्चर किया है इस पर्सन के लिए। ओके, क्योंकि आप इतना ज़्यादा अनगिनत दिन रोए हो,
ओके। सुबह उठते थे तो पूरा स्वेल्ड फेस के साथ, ऐसा लगता था जैसे कि पता नहीं क्या करके आया हुआ, आपकी फेस ऐसा रहता था, आपकी इमोशंस इतने ज़्यादा ऑल ओवर द प्लेस रहते थे। और जो लोग नहीं रो पाते थे वो कहीं ना कहीं सारा दिन अपने बैकग्राउंड में माइंड के इसी चीज़ को सफ़र करते रहते थे। ओके। अब क्या है ना, हर्मिट की एनर्जी में आप आ गए हो, ये हो आप, देखो कैसे नाच रहे हो मोर की तरह। ओके। ये जेंडर स्पेसिफिक कार्ड नहीं है। अब ये मत सोचेगा कि यहाँ पे फेमिनिन कार्ड है तो ये केवल विमेन के लिए या फिर केवल डिवाइन फेमिनिन के लिए मैं ये बोल रही हूँ, जी नहीं, ये केवल डीएफ के लिए नहीं है। ये डीएम डीएफ, डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, दोनों की एनर्जी है। ओके। ये केवल इंटरप्रिटेशन है कार्ड की, इसलिए आपको यहाँ पे ये गर्ल दिखाई दे रही है। अगर आप मेल भी हैं तो भी आपने कहीं ना कहीं अपने आप झूमना शुरू कर दिया है, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया है। आपने कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया है कि जितने इंपॉर्टेंट मेरे पार्टनर की जगह है मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आपने उनकी इंपॉर्टेंस हटा दिया, अभी भी आप यू आर हेड ओवर हील्स इन लव विद दिस पर्सन। पर आपने ये एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है कि भाई रिलेशनशिप में अगर मैं सेन नहीं रहूँगी या रहूँगा, अगर मेरा दिमाग सही नहीं रहेगा तो फिर मैं इस रिश्ते में क्या ही दे पाऊँगा, क्या ही एक्सपेक्ट कर पाऊँगा, क्या ही मैं लाइफ में आगे कुछ इस चीज़ का बना पाऊँगा या बना पाऊँगी। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। तो आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है, एक तो खूब सोचा है इस बारे में कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, हो क्या रहा है मेरे साथ, और फिर आपने सेल्फ केयर पे ध्यान दिया है। ये रेमेडीज़ हो सकती हैं। ओके। ये मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, हम आपको पोर्टल्स के दिन गाइड करते हैं, ये वो रेमेडी हो सकती है। कुछ तो आप अपने लिए कर रहे हो, और जो लोग ये रेमेडीज़ नहीं कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल डायमेंशन की मदद ले रहे हो आप। ओके। ईश्वर का हाथ पकड़ लिया है, थाम लिया है आपने। ओके। ये भी बताना अगर ऐसा है तो, ठीक है। और टेम्परेंस का कार्ड भी है यहाँ पे, बैलेंस भी बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके। ऐसा नहीं है, आपने भी बैलेंस बनाने की कोशिश की है। और पार्टनर की करंट फीलिंग्स पे आते हैं, अब क्या है आपके लिए। देखो, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आज बैलेंसिंग के कार्ड बहुत सारे आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पार्टनर भी कहीं ना कहीं ऑन द वर्ज ऑफ डिसीजन मेकिंग है आपके लिए, कहीं ना कहीं एक फैसला लेने वाले हैं। ओके। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो इस कार्ड को ध्यान से देख लो, एक तरफ हो आप, एक तरफ है थर्ड पार्टी। ओके। पार्टनर दोनों की तरफ देख रहे हैं। ओके। तो कहीं ना कहीं डिसीजन आने वाला है, इसका मतलब यह है कि थर्ड पार्टी ने पार्टनर ने कहीं ना कहीं बैंड बजा रखी है। ओके। क्योंकि पार्टनर अगर ये इंट्रोस्पेक्शन में जा रहे हैं कि आपके पास लौट के आना है या थर्ड पार्टी के साथ रहना है, थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर कंप्लीटली खुश तो नहीं है। ओके। सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, डिसीजन लेने के एकदम उस जगह पे है जहाँ पे ये डिसीजन लेने वाले हैं। ओके। इसका जो आउटकम है, ओके, कि आपकी तरफ जाएगा या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो मुझे आपकी तरफ आता हुआ लग रहा है, क्योंकि जीत उस प्यार की होगी, उस पर्सन की होगी जो ज़्यादा मेच्योर्ड है, जो रिश्ता ज़्यादा मेच्योर्ड है। और आप कुछ भी कह लो, थर्ड पार्टी कितनी ही हाथ पैर मार लो, लेकिन आपका आपके पर्सन के साथ जो रिश्ता है ना, बहुत मेच्योर है, अलग लेवल है उसका। सेपरेशन में भी होना तो भी अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग सी ही है। ओके। अभी भी पार्टनर आपके बारे में जब कंपैरिजन करते हैं आपको और थर्ड पार्टी को, तो आपको मेच्योर्ड मानते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी इनके साथ जो एडजस्टमेंट था वो बेटर था। ओके। तो सीनियर जो रिलेशनशिप मेच्योर है, सीनियर है, उसकी तरफ पर्सन इंक्लाइंड आपके मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके। ये ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है इस कार्ड पे, वो ये है कि आप इस रिश्ते में शुरू से ही बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही डिसिप्लिन रहे हो। ये इतना पॉजिटिव कार्ड है, ये आपकी ना लॉयल्टी को दिखाता है आपके पार्टनर की तरफ। पार्टनर तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी गए हैं, पार्टनर तो बहुत आपके साथ ईगोइस्टिक रूड बिहेव में भी बात किए हैं। यू ऑल्सो हैड ऑल द अपॉर्चुनिटी कि आप भी यहाँ से भाग जाते, गायब हो जाते या डिसलॉयल हो जाते, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना, बिकॉज द लव इतना डीप है ना पार्टनर के लिए आपका, कि आप हमेशा सही रास्ते पे रहे हो, किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी में रहे हो, ऑनेस्ट रहे हो, और रिश्ते में बहुत ज़्यादा आप डिसिप्लिन्ड रहे हो। तभी तो आज तक पार्टनर का वेट कर पाए हो, तभी तो अभी पेशेंटली पार्टनर का वेट कर रहे हो। आपकी जगह कोई और होता तो अपना सब सामान उठा के भाग जाता, ठीक है, अपना बोरा बिस्तर समेट के दौड़ जाता, लेकिन आपने इंतज़ार किया, आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए और कैसी हैं। देखो, द जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो पार्टनर को ये रियलाइजेशन तो है कि आपके साथ जो कर रहे हैं, जो किया है, वो सही नहीं है। इनफैक्ट जो लोग स्टेबल रिश्ते में भी हैं, जो लोग नो कॉन्टैक्ट नो सेपरेशन के कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, सॉरी सिचुएशन में नहीं है, उनकी रिश्ते में भी लग रहा है कि बैलेंस नहीं है। आपको भी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ ओवर द टॉप जाके एडजस्ट कर रहे हो,
किसी ना किसी तरीके से बहुत एफर्ट लग रहा है आपके एडजस्ट करने में, तो आपको भी जस्टिस, आपका भी इक्वल शेयर नहीं है रिश्ते में, आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को नीचा मान रहे हो, क्योंकि आप जहाँ आपके इमोशनल हेल्थ की कहीं जहाँ पे आपके उसकी बात आती है, वहाँ पे पार्टनर उसका आपकी तरफ वो पार्टनर उसका ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि आपके इमोशंस को वो नहीं उतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ओके, तो आप भी कहीं ना कहीं जस्टिस में तो नहीं हो, तो ये आप, और जो सेपरेशन में है ना, आपके पार्टनर इस बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, ये बात को रियलाइज़ कर रहा है फाइनली कि इक्वल पार्टनरशिप में इन्होंने आपको रिश्ते में नहीं रखा, आपको हमेशा नीचे रखा, दबा के रखा, आपको हमेशा मैनिपुलेट करके रखा इस पर्सन ने। ठीक है, ये करंटली सोच रहे हैं वो आपके लिए। अब आगे के लिए क्या सोच रहे हैं? देखो, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग जो जुड़ रहे हो, जो या तो शादी के एज में हो, या फिर रीमैरिज के बारे में सोच रहे हो, मे बी आप डिवोर्स्ड हो, या जो भी रीज़न है उसके बाद आप रीमैरिज के बारे में सोच रहे हो, एंड मैरिज कहीं ना कहीं आपके लिस्ट में है। ओके, या फिर आप मैरिड भी हो सकते हो एंड यू आर इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। तो ये जो 6 ऑफ wands का कार्ड है ना, ये एक ब्लिसनेस दिखाता है, ब्लिस दिखाता है रिलेशनशिप में। ठीक है, क्योंकि ये 4 of wands, देखो कितना प्यारा कार्ड है। ठीक है, तो जो लोग, आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हो, शादी करना चाहते थे, हुई नहीं, शादी के लिए प्लान कर रहे थे पर पार्टनर ने उतना ज़्यादा आपको वो नहीं किया, इस डायरेक्शन में आपके पार्टनर भी बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं इस बारे में, यानी कि रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, आपकी तरफ लौटने के बारे में पर्सन सोच सकते हैं। 6 of cups का भी कार्ड है। ठीक है, मतलब एक ऐसा स्टेबल फ्यूचर आपके साथ सोच रहे हैं, इस एनर्जी में आके इस एनर्जी में आना चाहते हैं, एक ऐसा स्टेबल फ्यूचर आपके साथ सोच रहे हैं जहाँ पे आपके साथ ये लॉन्ग टर्म परमानेंट रिलेशनशिप में आ सके, विच इज़ मैरिज। ओके, ऑल्सो क्वीन ऑफ wands का कार्ड आ रहा है, तो जो नेक्स्ट एक्शन है बड़ा प्यारा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से इंडिपेंडेंट एंड रिजर्व लव का ये कार्ड है। हो सकता है आपके पार्टनर जब रिश्ते में दोबारा आएंगे अभी इनके बाद, तो आपको किस स्पेस देंगे जो उन्होंने पहले नहीं दी है। अगर रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पार्टनर उस पर भी वर्क कर रहे हैं, उसको भी सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 9 of Pentacles का कार्ड है एंड 3 of Pentacles का कार्ड है। लुक एट दिस ब्यूटिफुल कपल। ओके, लुक एट दिस ब्यूटिफुल कपल। ओके, 3 of Pentacles का कार्ड है, एफर्ट भी लगाएंगे, एंड हो सकता है कि आपकी रीयूनियन की शुरुआत एक छोटी सी फ्रेंडशिप के मैसेज से हो। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर का आपकी तरफ मैसेज पर रोमांटिक आए। पर्सन का मैसेज बहुत ही सिंपल आ सकता है कि कैसे हो, तबीयत कैसी है, क्या करो, सिर्फ इतना भी आ सकता है। नीड नॉट टू बी अ होल चिट्ठी, इट विल बी जस्ट अ स्मॉल जेस्चर की द पर्सन वॉन्ट्स टू रिज्यूम द कम्युनिकेशन विद यू। ओके, ये इस तरीके से रीयूनियन की शुरुआत आप लोगों की हो सकती है। ऑलराइट, तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको जिस टॉक्सिक एनर्जी से, जिस नेगेटिविटी से आप इस रिलेशनशिप के बारे में तुरंत परेशान हो जाते हो, और जो एक याद से आप निकल नहीं पा रहे हो और बहुत ही टॉक्सिकली अटैच्ड हो गए हो, एंड कहीं ना कहीं आप ना चाहते हुए भी नेगेटिव होते जा रहे हो उस रिश्ते को लेके कि क्या होगा, आउटकम क्या होगा, मैं क्या करूँ, इसमें आपको जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी काम, यू हैव टू हैव बैलेंस। ऑलरेडी आपने बहुत सारा बैलेंस अचीव किया है, शुरू के कार्ड में आया था। आपको इस बैलेंस को फिर से कायम रखना है, इम्प्रूव करना है, ताकि आप एक स्टेबल एनर्जी में रीयूनियन के समय पे अपने पार्टनर के साथ आ सको। ठीक है, ये थी आज की रीडिंग। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।